थेरेपी के आखिरी सेशन की शुरुआत हो रही है। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए और इलाज में कोई बाधा ना आए, उसके लिए आंखें बंद करके सब लोग मेरे साथ कहिए, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। अब आंखें खोल लीजिए। जब रोगी का शरीर सुन्न हो जाता है तब सातवां सुर लगता है। अगर स्पर्श का पता चल रहा है और सातवां सुर लगा दिया तो रोगी के पैर बेकार हो जाते हैं। मुझे स्पर्श का पता नहीं चलता। इसका चेकअप करना मेरा काम है बेटा। वो जा कर रहे हैं आप? आप जरा पीछे हट जाइए। पता चला? चलो तुम भी पीछे हटो। जी गुरुजी। चलो। पता चला? नहीं चला। नहीं? अभी पता चला? जरा भी नहीं। ये आर्ट थेरेपी नहीं, बदले की आग लगती है। हाँ, तुम्हें चोट लग रही है, तुम रो रहे हो। रो नहीं रहा हूँ गुरुजी, आपकी मेहनत और मेरे प्रति प्यार देखकर मुझे रोना आ गया। गुरुजी ये कह रहा है ऐसे कुछ फील नहीं हो रहा, हम सातवां सुर गाते हैं। क्या वक्त हुआ है अभी? 10-20। मनहूस घड़ी है। जो काम ब्रह्मा के शुभ मुहूर्त के समय होना चाहिए, अगर वो अशुभ घड़ी में हुआ तो रोगी ठीक और इलाज करने वाला अपाहिज हो जाएगा। जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहा गुरुजी। आर्ट थेरेपी में जल्दबाजी नहीं करते। कल ब्रह्मा के शुभ मुहूर्त पर इलाज करेंगे। ये तो सिर्फ झलक थी बदले के राग की, कल देखना मृत्यु राग। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे मेरी माँ, शरद, मैं मर गया शरद, रे। चुप रहो, कमीने शरद। ने मेरी टांगें सुन तोड़ लेना, डाली, शरद। ढोल की तरह पीट अरे डाला चुप मेरे को। रहो। ऐसे मारा जैसे मैंने उसकी बेटी भगाई हो। कभी हाथ लगेगा तो ठोक डालूंगा। मर गया रे साला कमीना, कुत्ता, सुअर। शरद, तुम रघु रोकड़ा जैसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या है कि इतना पिटने के बाद कोई भजन याद नहीं आया। मैंने गुस्से में किसी को ऐसे ही बोलते हुए सुना था, इसलिए बोल गया। मुझे मार खाते हुए तुम दोनों ऐसे देख रहे थे जैसे छक्के चौके लग रहे हो। पैर पे पूरा स्कोर बोर्ड छप गया, लेकिन किसी ने नहीं रोका। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ। भैया से कहकर मैं उस साले रघु को पिटवा दूंगी, नीला पीला करवा दूंगी, क्योंकि उसकी वजह से हम हमेशा फंसते रहते हैं। साला नीच, कमीना, कुत्ता कहीं का। तुम भी रघु रोकड़ा की तरह शुरू हो गई। एक्चुअली तुम्हारा दर्द देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई ना, इसलिए बोल गई। इसी तरह सेवा करती रहो। मैंने कई रिवेंज फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है। रिवेंज लेने के बाद जो खुशी मिलती है उसका तो मजा ही कुछ और है। मजा आ गया ना? अब चलिए। अरे अभी तो वो ज्ञानेश्वर बाकी है जिसने धूप में खड़ा करके मेरी पेंटिंग बनाई थी। उसके बाद शिवानी भी तो है। क्या बात कर रहे हैं? देख किशोर, इतना बिजी होने के बाद भी मेरे काम छोड़कर यहाँ आने की वजह है वो शिवानी। गुरुजी। क्या है रे? ओ ज्ञानी, सुनो, क्योंकि तुम भी एक आर्टिस्ट हो तो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। अगर तुम तुम्हारी बहन मुझे सौंप दो और मुझसे माफी मांगो तो मैं ये मैटर यहीं खत्म करता हूँ। तो बोलो क्या बोलते हो? क्या बोला मेरी बहन के बारे में? सर से माफी मांगता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। हाथ जोड़कर माफी मांग। ठीक है भाई। अरे जोड़ लीजिए सर। हाथ जोड़ रहा है कि नहीं? मेरे हाथ उठ ही नहीं रहे हैं। भैया, इसने पैरों पर मारा था, फिर आपने इसके हाथ क्यों तोड़े? चुप रहो मैडम, कुछ मत बोलिए। सातवां सुर मत लगाइए। मुझ पे चलाएगा, मुझ पे चलाएगा। भैया तोड़ दो इसके पैर। तोड़ दीजिए। इसे सजा दे रहे हैं। अरे साली जी, आपने तो इस अखरोट को बड़ी आसानी से तोड़ दिया। ये कौन सी टेक्निक है? इसको काय कचौरी लॉक कहते हैं। हाँ। ये लॉक संभाल के लगाना पड़ता है, वरना गलत लग गया तो इंसान परलोक जा सकता है। अब दूसरा पैर मैं ट्राई करता हूँ साले। हाँ, तुम भी ट्राई कर Thank लो। you, साली जी। आप भी दूसरा पैर तोड़ो। ये तो अनाड़ी है, 100% मार डालेगा। अरे 2-4 मरीजों को मारने के बाद ही आदमी डॉक्टर बन पाता है। जीजा, शुरू हो जा, लगा जोर। तू आराम कर। गुरुजी। गुड लैंडिंग। गुरुजी, आप ऊपर गए कि यहीं हैं? यही हूँ। अरे ये तो साला जिंदा है। तुमने पहली बार में ही काय कचौरी लॉक सही लगाया। Thank you, साले जी। कीप इट अरे सर, मुझे इसी हालत में छोड़कर जा रहे हो? क्या मैं जिंदगी भर ऐसा ही रहूंगा? अगर लाइफ में इससे बड़ा लॉक लग गया तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तब तक खटिया पकड़ के सो। ए भाई, ये सब कैसे हो गया? वो हुआ ऐसे कि चला था मुरारी हीरो बनने और जीरो बन के रह गया। तू खुश है ना? जिस तरह एक सपेरे की मौत सांप के डसने से होती है, उसी तरह आर्ट का डॉक्टर आर्ट थेरेपी का ही शिकार हो गया। कल रात जब गुरुजी कुछ ज्यादा ही पी गए तो धुनकी में किंग को ठीक करने के लिए ये सातवां सुर गा बैठे और इनका ये हाल हो गया। अरे इनको छोड़ो और किंग को अच्छा करने पर अपना सारा ध्यान लगाओ। हाँ डॉक्टर साहब, वो शुभ घड़ी आ गई है। आप अपनी आर्ट थेरेपी स्टार्ट करिए और गाना गाना शुरू कीजिए।
ले 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 मिल रहा है। वाह। उठने की कोशिश करो, करो, आगे बढ़ो। ये ठीक हो। संभाल के, संभाल के। कम ऑन, गेट अप। स्लोली, स्लोली। कोई सहारा मत देना, खुद चलेगा। संभल चलने के दो। बेटा, संभल के। गोपी मोहन, एक का पैर ठीक होना दूसरे का पैर खराब होना, ये बात कुछ हजम नहीं हुई भाई। माँ, भैया, अरे ये क्यों आ गया? अब इसे कैसे संभालूं? पापा जी, ये कौन है? तेरा छोटा भाई। ये मेरा भाई है। किंग का, जरा सोच समझ के बात टेंशन करना। मत ले, भाई साहब संभाल लूंगा। अजय, माँ, क्या बात है, बिना खबर दिए ही चला आया? सबकी याद आ रही थी तो चला आया। भैया कहाँ है? ए छोटे भैया। कैसा है? पूरी फैमिली को एक साथ देखकर बहुत खुशी हुई। ठीक से बनाओ, ठीक ये सब से। कौन है? दरअसल तेरे ये लंदन जाने के बाद भैया का एक्सीडेंट हो गया था, यही लोग इसको इनका यहाँ एक्सीडेंट लाए। हुआ था और आपने मुझे बताया नहीं। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। पर तू ये बता कि तू अचानक कैसे आया? आपको एक सरप्राइज देने। पूजा, ये मेरी माँ है। नमस्ते। और ये भैया। नमस्ते। नमस्ते। ये लड़की कौन है भाई? ये मेरी गर्लफ्रेंड है भैया। माँ, आप लोगों की इजाजत हो तो हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं और भैया तुम्हारी पसंद को इनकार नहीं करेंगे। लक्ष्मी, जी भाभी। आरती लेकर आओ, बहू की आरती उतारनी है। अंदर आ जाओ बेटा। बाबा, नकली किंग से हमारा कोई मतलब नहीं है, बस उसके छोटे भाई को मारना है। फिर जितनी जल्दी हो सकेगा यहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे। तो आप किसी और को ले लो, गुरुदेव की तो बैंड बज चुकी है, वो अब क्या बजाएंगे? बाय। अरे भाई किशोर, क्या है? मुझे गोपी मोहन के पास ले चल। कभी इधर लेके चलो, कभी उधर लेके चलो, मुझे रिक्शा वाला समझ रखा है क्या? वैसे उससे काम क्या है आपको? मेरे पास ज्ञानेश्वर और उसकी गैंग को खत्म करने का आइडिया है। वॉक नहीं कर सकते, टॉक करने चले हैं। वॉक नहीं कर सकता तो क्या हुआ? टॉक करके तो बदला ले सकता हूँ। हाथ पैर टूटे, अब मुंह भी टूटेगा। अबे मेरा मुंह टूटेगा या उनका सिर, ये तो खुद देख लेना। मीटर डाउन कर चल। तू तो बड़ा हंस रहा था कि किंग तो गया, अब वापस कैसे आ गया? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा तो मैं समझाऊं? तो ये अप्पा जी एक डुप्लीकेट को किंग की जगह बिठाकर हमें धोखा दे रहा है। अप्पा जी ने अकेले ही प्रॉपर्टी डकारने का नाटक रचा है। ओए, ये लुंगी कस के डायलॉग मारने के बजाय पहले उस रघु रोकड़ा से बात करो। ए रघु रोकड़ा, अप्पा जी के ड्रामे में किंग का रोल करके तू यहाँ पर हम सब लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। दारू भी रखी क्या? मैं ही किंग हूँ। अगर तू किंग है तो तेरी 10 साल की उम्र वाली वो बात मुझे बता जो सिर्फ तुझे और मुझे मालूम है, किसी और को नहीं मालूम है। चल बता। वो छोड़ो, तेरे 7वें जन्मदिन पर तेरे पिताजी ने एक तोहफा दिया था, क्या था वो? अबे अकल के दुश्मनों, तुम क्या सवाल पूछ रहे हो इससे? पुलिस को बुलाओ, वो सवाल करेगी। इसकी गैंग को अंदर कराओ। तू इस तरह घूर क्यों रहा है? जब मैं 10 साल का था तब तुम लोगों ने चोरी करने के जुर्म में मेरे पैर पकड़कर मुझसे माफी मांगी थी। मुझे याद है।
तुमने पूछा था कि 7वें जन्मदिन पर पिताजी ने मुझे क्या तोहफा दिया था। ये तलवार। अरे बात किशोर, जल्दी करो, जान बचा। जानते हो क्यों दी थी? तुम जैसे जानवरों को मौत के घाट उतारने। क्यों मरवाया था तुम लोगों ने मुझे? बोलो, क्यों मरवाया था मुझे? मुझे कुछ भी नहीं मालूम। गोपी मोहन, वो काम तूने करवाया था, बोल क्यों मरवाया था? मैं गुंडा बदमाश हूँ पर खूनी नहीं हूँ। इन लोगों पर दौर जमाने के लिए मैंने झूठ बोला था। शरद बाबू, आप डल लग रहे हैं। कल रात नींद नहीं आई? पता नहीं साले जी, ऐसा लग रहा था दिल पे कोई भारी बोझ रखा हुआ है। फिर सुबह जब नींद खुली तो सर पकड़ लिया। ऐसे गेम्स में होता रहता है, घबराओ मत, आदत पड़ जाएगी। नाश्ता करो। अरे फूफा जी, आइए आइए, नाश्ता कीजिए। नहीं भांजे, हम बाद में नाश्ता करेंगे। मैंने कहा ना आइए। ओके ठीक है। एक घूंट और वो फिनिश। बड़े फूफा, अभी नाश्ता कीजिए। सुबह सुबह दादू का फोन आया था, पैसे नहीं दिए तो मुझे फाड़ खाएगा, इसलिए भाभी से कहकर 1 करोड़ रुपए निकाल लो। उसके मुंह पे पैसे मारकर कुछ दिनों के लिए उसका मुंह बंद करवा देता हूँ। सोचता हूँ नाश्ता कर ही लूं। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग अजय, बैठो। जूस। गोपी, अरे रघु, जाओ जल्दी जाके पैसे लेकर आओ। लाओ लाओ लाओ। अरे क्या हुआ? जूस पियो। तुम सुन रहे हो कि नहीं? छोड़िए इसे भैया। क्यों आई है तू? क्यों आई है फिर से? बोल बोल। बेटा, भैया चल बता। छोड़िए इसे। बेटा, छोड़िए। बेटा। तुम ठीक तो हो ना? भैया क्या हुआ जी? क्या हुआ माँ? कुछ भी नहीं हुआ। कभी कभी आर्ट थेरेपी के मरीज को थोड़ा साइड इफेक्ट हो जाता है, ये वैसा ही एक साइड इफेक्ट था। डॉक्टर, इसकी ऐसी हालत। देखिए, आप घबराइए मत, थोड़ा आराम करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। आप इन्हें अंदर ले जाइए। चलो बेटा। जानते हो ज्ञानेश्वर बाबू, रघु ने मुझे कुर्सी से नीचे फेंक कर उस टेबल को खट से ऊपर उठा दिया, फिर उस लड़की का गला दबा दिया। उसका दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं, ये सब उसने नहीं किया। तो फिर किसने किया? आज रात मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये कौन कर रहा है और कौन करवा रहा।